जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे महादेव बैटिंग ऐप घोटाला। लगभग सभी न्यूज़पेपर में, तमाम मीडिया में महादेव बैटिंग ऐप घोटाले के बारे में, महादेव ऐप प्रकरण के बारे में दिया है वर्तमान में। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडिया टीवी हिंदी और न्यूज़ 18, आज तक, इसके अतिरिक्त टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, लाइव मिंट, इंडियन एक्सप्रेस, आज तक, अमर उजाला, इन तमाम में महादेव ऐप घोटाले के बारे में चर्चा है। तो आइए समझते हैं कि महादेव ऐप घोटाला क्या है और महाठग सौरभ चंद्राकर कौन है। इसके अतिरिक्त हम जानेंगे कि रणबीर कपूर, चॉकलेटी बॉय रणबीर कपूर का महादेव ऐप में क्यों नाम आ रहा है, ईडी ने इनको क्यों समन भेजा है। साथ साथ बात करेंगे कि महादेव ऐप 5,000 करोड़ का घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हो गया। इसके अतिरिक्त इसमें हम बात करेंगे कि ये महाठग सौरभ चंद्राकर की शादी में ये तमाम एक्टर गए और कैश के रूप में करोड़ों रुपया लिया। इनको इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि यह किस तरह का ऐप है, किस तरह का जालसाजी है कि इसमें इतना पैसा इनको मिल रहा और ये इन्होंने कैश के रूप में लिया क्यों। चलिए बात करते हैं महादेव ऐप घोटाला। तो देखिए, सबसे पहले महादेव ऐप घोटाला चर्चा में है क्योंकि यह एक छोटा मोटा घोटाला नहीं है, यह 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। अगर आप ध्यान देते हैं तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको, इधर देखिए, मैं लिख के बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये देखिए, महाठग यानी महादेव ऐप में महाठगों ने मिलकर, जैसे सौरभ चंद्राकर और इसका बचपन का दोस्त और इंजीनियर रवि उत्पल, ये दोनों मिल करके दुबई में बैठ करके पूरे हिंदुस्तान को चूना लगाते हैं। इस घोटाले में रणबीर सिंह, ये गलत लिखा है, रणबीर कपूर होना चाहिए, रणबीर कपूर होना चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, रणबीर कपूर की बात हो रही है। आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान, विशाल डडलानी, अरे ये वही विशाल डडलानी है जो उल्टा सीधा लाइव शो में बोलता रहता है, बकरे जैसे दाढ़ी रखता है। और एक ये है नेहा कक्कड़, जो सुरीली गायिका है और युवा दिलों की धड़कन कहे जाने वाले मिस्टर टाइगर श्रॉफ, एक्शन किंग, ये भी इस प्रकरण में इनका भी नाम आ रहा है। अब देखिए, महादेव ऐप जो है, जो घोटाला हुआ, ये उजागर कैसे होता है। तो होता ये है कि ईडी ने इसी महीने 417 करोड़ का 417 करोड़ रुपए फ्रीज करती है भोपाल में जा कर के। अब देखिए, आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको बात करते हैं यहाँ से देखिए, तो ये है आपके सौरभ चंद्राकर। सौरभ चंद्राकर एक ऐसा लड़का है जो भिलाई भिलाई यानी छत्तीसगढ़ के भिलाई से एक छोटा मोटा लड़का जो जूस का व्यापार करता है, रोड के किनारे जूस की दुकान खोलता है। धीरे धीरे इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती है और ये कई सारे जूस की दुकान चलाने लगता है, जूस फैक्ट्री नाम से। अगर हम बात करते हैं तो इसका बचपन का दोस्त अगर ये है इसका मित्र रवि उत्पल, ये बीटेक किया हुआ है, इससे ये बात करता है कि कुछ हमको बड़ा करना चाहिए, हम लोग को बड़ा सोचना चाहिए। और यह 2018 में चला जाता है यूएई, ठीक। और यूएई यानी दुबई जा कर के अपने दोस्त को 2019 में दुबई बुलाता है और दोनों मिल कर के एक ठग करने वाला ऐप बनाते हैं। और उस ऐप में
यानी फुटबॉल से लेकर के क्रिकेट से लेकर के हॉकी से लेकर के तमाम इसमें खेल रहते हैं। और होता क्या है कि इस ऐप के जाल में शुरू में ये फंसाते हैं सब, धीरे धीरे कड़ी जुड़ती चली जाती है। और अगर हम बात करते हैं इस महादेव ऐप की, तो आप सबसे पहले समझिए कि ये महादेव ऐप है क्या। तो महादेव ऐप बनाते हैं सब। इस ऐप में टीम 11 जो आजकल लड़के खेलते हैं, छोटे छोटे युवा हुआ लड़के जिनको कोई काम नहीं होता है, पढ़ना लिखना नहीं होता है, वो दाव लगाते हैं, वो जुआ खेलते हैं, बैट करते हैं। और वो क्या करते हैं कि उस ऐप पर जुआ खेलते हैं। तो इसमें थोड़े मोड़े जो पैसा लगा रहा है उसको निश्चित रूप से लाभ हो रहा था। 500 रुपये से कोई शुरू कर सकता था, लेकिन वो जानते थे सब बैठ करके कि कोई बड़ा इसमें पैसा लगाएगा। और जैसे कोई बड़ा पैसा लगाता था, वहाँ से बैठ करके सॉफ्टवेयर से उसका हारना तय था। तो छोटे पैसों में कुछ प्रॉफिट हुई, लगातार नाम हुआ, इससे लोग जुड़ते चले गए। और इसमें जो बड़ा पैसा लगाया उसका हारना तय था, क्योंकि बाहर से इसकी मॉनिटरिंग हो रही थी, सॉफ्टवेयर चल रहा था। अब बात करते हैं ये लाइमलाइट में क्यों आया। ये आपके महाठग सौरभ चंद्राकर हैं, जो शादी करते हैं दुबई में 7 स्टार होटल में। 7 स्टार होटल में ये शादी करता है और उसमें तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको बुलाता है। अब देखिए सेलिब्रिटीज़ के बारे में समझ लीजिए। ये सेलिब्रिटीज़ देखते हैं, मैंने कहा कि ये आपके रणबीर सिंह का नाम दिया गया, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये रणबीर कपूर हैं। और आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान, विशाल डडलानी, नेहा कक्कड़, टाइगर श्रॉफ, और यहाँ तक कॉमेडी किंग कपिल शर्मा भी इसमें शामिल है। और ईडी इनसे भी पूछताछ कर रही है। ठीक, अब ये शादी करता है, इसमें 200 करोड़ की शादी होती, इतनी महंगी शादी होती है। और ये तमाम एक्टर साहब लोग जो है, ठीक, तमाम एक्टर साहब लोग इसमें जाते हैं और कैश के रूप में ये लोग पैसा लेते हैं। अरे इनको ये बात भी समझ में नहीं आती, कैसे कोई आज के डेट में करोड़ों रुपया कैसे ले सकता है, कैसे ले सकता है कोई करोड़ों रुपया। इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि फ्रॉड है कि सही है, इनको पैसा चाहिए। मेरा फेवरेट हीरो कुछ समय पहले अक्षय कुमार हुआ करता था। अक्षय कुमार एक इंटरव्यू में कहा था कि हम जो है किसी भी सूरत में नशा का ऐड नहीं करेंगे, नशा को बेचने वाले या नशा को प्रमोट करने वाले ऐड नहीं करेंगे। और वही एक्टर अपने उस बात से मुकर करके गुटखे का प्रचार आज कर रहा है। तो दरअसल ये एक्टर्स हैं, इनके ऊपर, इनके कंधों के ऊपर इनकी एक जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि युवा इनको अपना आइकन समझते हैं और इनसे सीखते हुए हर एक्टिविटी करते हैं। लेकिन ये एक्टर जो है, इनको किसी से मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सौरभ चंद्राकर का जो जाल है वो लंबा फैला हुआ है, यानी श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई तक इसका रैकेट था। और अभी तक नेपाल में भी चल रहा था, और नेपाल में इसके गुर्गे, इसके लड़के चला रहे थे। अब आप जानना चाहेंगे कि ये हमारे चॉकलेटी बॉय रणबीर कपूर हैं, इनका नाम क्यों है। तो ये महाराज क्या है कि ये इस महादेव ऐप का प्रमोशन किए हैं, इस प्रचार किए हैं करोड़ों रुपया लेकर के। इनको कभी समय नहीं मिला रिसर्च करने का, जानने का कि आखिर भैया महादेव ऐप है क्या। ये महादेव ऐप के बारे में उन्होंने कुछ नहीं जानने का प्रयास किया, इनको पैसा मिल गया और ये प्रचार करने लगे, और अब ईडी के निशाने पर हैं। तो उम्मीद है कि ये पूरा प्रकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, क्योंकि इस समय कुछ घरेलू समस्याएं थी जिसमें मैं परेशान था, वीडियो बन नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा। द हिंदू का डेली एनालिसिस भी करूंगा, साथ साथ मेंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन से संबंधित टॉपिक्स आपको पढ़ाते चलूँगा। साथ साथ आप इन एक्टर्स के बारे में क्या
सोचते हैं और इन एक्टर्स की क्या जिम्मेदारी होती है, ये क्या अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।